हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महारानी कृतिका ने भी कार्तिकेय जी को समझाने का प्रयास किया कि तुमने जो वचन दिया वो गलत किया। और पहली बार कार्तिकेय जी के साथ ऐसा हुआ था कि महारानी कृतिका नाराज हो गई थी और वहां से चली गई थी, जबकि उससे पहले कभी महारानी कृतिका नाराज नहीं हुई थी। इस वजह से कार्तिकेय और ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी इंद्रदेव आते हैं। और इंद्रदेव की बातें, अपनी तरफ से तो वो समस्या को सुलझाने आए थे, परंतु अपने बात करने के तरीके से और अपनी वार्ता से, जो वार्ता उन्होंने करी कि किस प्रकार से आपके पिता ने माता सती के वचन को पूरा किया, माता पार्वती ने दारुका को वचन दिया उसको पूरा किया, फिर दिति को वचन दिया गया उसे पूरा किया गया, हर बार समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये सब बातें सुनकर उल्टा कार्तिकेय जी कहते हैं, अच्छा हुआ इंद्रदेव आपने मुझे याद करवा दिया इन सब वचनों के बारे में। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि जब वो सब वचन पूरे किए जा सकते हैं तो मेरा वचन क्यों नहीं। माता पार्वती परेशान हैं, वो चाहती हैं कि इंद्रदेव को रोका जाए, परंतु महादेव उन्हें भी रोक देते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि घटनाक्रम कैसा आरंभ हो गया है, इसका परिणाम क्या होगा। उधर इंद्र को लगता है कि ये तो मेरा पासा जो है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। मन ही मन सोचता है, कहते हैं इंद्रदेव सोचती हैं, कहते हैं कि अब मेरे पास तो और कोई विकल्प शेष नहीं है। अब मुझे इस कार्तिकेय जी को किसी दूसरे तरीके से समझाना होगा। वो फिर बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं तुमने मुझे समझने की भूल की है कार्तिकेय। प्रत्येक वचन से कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य होती है जो उस वचन से मुक्त होने का मार्ग भी बन जाती है। तो अब वो एक्चुअल में, असल में वो कार्तिकेय जी को ये समझाना चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो अपने वचन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि इंद्रदेव ये जानते हैं कि जैसे ही अरुणासुर का वचन पूर्ण होगा, उसकी माता जीवित होगी, तो वो तूफान मचा देगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दे। इसलिए असल में उनकी जो मंशा थी इंद्रदेव की, वो तो ये थी कि कार्तिकेय जी को समझाना कि किस प्रकार से वो वचन पूर्ण भी ना करें और वचन से मुक्त भी हो जाएं। तो अब वो और अच्छे तरीके से स्पष्ट करके समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हर एक वचन में कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य होती है जो इस वचन से मुक्त होने का मार्ग बन जाती है। एक देवता के दृष्टिकोण से देखो, हमें ये सब करना पड़ता है, अपनी इच्छा से नहीं करना पड़ता, परंतु हमें ये सब करना पड़ता है। ये जो दैत्य हैं, ये जो असुर हैं, ये हमें विवश करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रकार की बातों में अब कार्तिकेय जी को घुमाना शुरू कर देते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं कि ये कोई छल नहीं है, मैं उन्हें इनकी चतुराई से के लिए दंडित करने का मार्ग बताने आया हूँ। अगर हम भी सोच समझकर कोई कार्य करते हैं तो उल्टा हम, ये लोग जो चतुराई से अपने कार्य करवा लेते हैं हमसे, असुर लोग, ये एक किस्म से उनको दंडित करने के लिए आवश्यक हो जाता है। सोचो कार्तिकेय, सोचो, एक वरदान भी तो वचन के समान होता है ना, वचन के समान होता है। ब्रह्मदेव ने कितने ही असुरों को वरदान दिए हैं, और उनमें से अधिकांश का वध किसने किया है? महादेव ने किया है। तो वो भी बिना नियति के विरुद्ध जाकर, सोचो इस बात को कि ब्रह्मदेव ने भी तो कितने वरदान दिए, और वरदान और वचन में कोई खास फर्क नहीं होता है। और उन सभी का वध भी हुआ है, जिन जिन को वरदान प्राप्त हुआ है उनका वध भी हुआ है, और वो भी ज़्यादातर महादेव ने किया है। और महादेव ने भी वध इस तरीके से किया है कि नियति के विरुद्ध भी नहीं जाना पड़ता, वचन का भी मान रखा जाता है, वचन भी पूर्ण हो जाता है और इसके साथ साथ उसका वध भी हो जाता है। इंद्रदेव कहते हैं त्रिदेव सदैव से ऐसा करते आए हैं, तो आओ हम भी त्रिदेव की भांति देखते हैं कि तुम्हारे वचन में ऐसा क्या है जिससे तुम उस वचन से मुक्त हो सको। मैंने कहा ना, ये खेल आज तक तुम्हारे पिता खेलते आए हैं और अब तुम्हारी बारी है। अब देखिए, अच्छे तरीके से समझाते समझाते इंद्रदेव कहीं ना कहीं गलत बोल ही जाते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे ही उन्होंने ये वाक्य बोला कि आज तक ये खेल तुम्हारे पिता खेलते आए हैं, अब तुम्हारी बारी है, और ये कह के कार्तिकेय जी का चेहरा अपनी ओर घुमाने के लिए कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं। कार्तिकेय जी क्रोध के मारे उन्हें धक्का मार देते हैं।
धक्का भी ऐसा मारते हैं कि इंद्रदेव धरती पर जाकर गिरते हैं। और अब इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान तो इंद्रदेव में भी बहुत है ना। वो एकदम क्रोधित होकर चिल्ला पड़ते हैं, मूर्ख, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने देवराज को अपमानित करने का प्रयास किया है। हो कौन तुम हो कौन, क्या पहचान है तुम्हारी? फिर से वही बातें दोहरानी शुरू कर देते हैं जो ताड़कासुर के वध के समय दोहराई थी। अब फिर वो वही बातें बोलते हैं, पहचान क्या है तुम्हारी? महादेव माता पार्वती के पुत्र के अतिरिक्त तुम्हारा अस्तित्व क्या है? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? सिर्फ यही ना कि तुम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हो। अब तो उन्होंने भी तुम्हारा वचन पूरा न करने की स्थिति में तुम्हें और भी अस्तित्व विहीन बना दिया है, अस्तित्वहीन कर दिया उन्होंने तुम्हें। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता ना तो लज्जित होकर जाकर किसी कंदरा में छुप जाता। इस प्रकार से क्रोधित होकर इंद्रदेव न जाने क्या 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 बोलने लग जाते हैं। माता पार्वती विचलित हो जाती हैं, स्वामी आगे बढ़ने लगती हैं, परंतु तभी महादेव माता पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं, रोक देते हैं। नहीं पार्वती, नहीं, इस इस समस्या का समाधान कार्तिकेय को स्वयं करने दो, तुम हस्तक्षेप मत करो। और इधर इंद्रदेव, वो तो अब इतने क्रोधित हो चुके हैं कि लगातार बोलते जा रहे हैं, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूँ तो इसका मात्र कारण इतना है कि तुम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हो। यदि तुम महादेव के पुत्र ना होते तो मैं अब तक तुम्हें दंडित कर चुका होता, अन्यथा। कार्तिकेय जी को भी क्रोध आ जाते हैं, कहते हैं क्या, अन्यथा क्या? और इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। वो तो ये बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें क्षति पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपने क्रोध में जल रहा हूँ। और पर तुम कौन हो इंद्रदेव? देवराज कहते हो ना अपने आप को, लेकिन तुम तो शुरू से सिर्फ ईर्ष्या से जल रहे हो, ईर्ष्या से जलते आए हो। किंतु मैं तुम्हारी तरह अपनी इस अग्नि से औरों को क्षति नहीं पहुंचा सकता, मैं अपनी अग्नि से स्वयं को जलाता हूँ। देखिए यही फर्क होता है ना, इंद्रदेव जब क्रोधित होते हैं तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, इंद्रदेव जब क्रोधित होते हैं तो उनका दिमाग ही काम नहीं करता, वो तो कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि अग्नि मुझ में भी जल रही है, क्रोध अग्नि में मैं भी जल रहा हूँ, परंतु मैं अपनी अग्नि से दूसरे को नहीं जलाता, मैं स्वयं को जलाता हूँ। और आप मानेंगे, कार्तिकेय जी के अंदर उनका पूरा शरीर जैसे तपने लग जाता है, लाल रंग का हो जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि वो तो ऊर्जा से उत्पन्न हुए बालक हैं, और वो भी ऐसी ऊर्जा जो जिसमें इतना तेज था, इतना ताप था कि उस ताप को अग्निदेव तक सहन नहीं कर पाए थे। अगर आप लोगों को कार्तिकेय की जन्म की कथा याद है तो, कि इंद्रदेव ने जब अग्निदेव को कहा था कि आपने इन्हें धारण करना है, और इंद्रदेव भी उस ऊर्जा को धारण नहीं कर पाए थे, उसके ताप से इंद्रदेव जलने लग गए थे। जब गंगा नदी में उन्हें छोड़ दिया गया था तो गंगा नदी जलने लग गई थी, सूख गई थी गंगा नदी, इतना ताप था। और वही ताप प्रत्यक्ष होने लग जाता है कार्तिकेय जी के शरीर पे, कार्तिकेय जी का शरीर तपने लग जाता है, इंतहा पार हो जाती है। और जब इंतहा पार होती है वो अपने आप को अपने अंदर ही सिकुड़ने का प्रयास करते हैं कि मेरी अग्नि से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते वो स्वयं एक ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार के गोले में, ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ था ऊर्जा के गोले के रूप में। और वही ऊर्जा का गोला जिसका ताप कोई सहन नहीं कर पाया था ना, आप जानते हैं कि कोई देवता नहीं कर पाया था। सबसे ज़्यादा तेज तो अग्निदेव में होता है, अग्निदेव नहीं सहन कर पाए। फिर गंगा माता सबसे शीतल होती हैं, शांत होती हैं, गंगा माता नहीं कर पाई। फिर धरती माता जो कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती हैं, धरती माता भी सहन नहीं कर पाई थी, उन्होंने भी विंध्याचल पर्वत पर छोड़ दिया था। और वहीं से वो गिरे थे एक जल के सरोवर में, और कमल पुष्पों पे 6 भागों में विभाजित होकर 6 बालकों के रूप में उत्पन्न हो गए थे। तो अब वो उसी रूप में दोबारा आ जाते हैं, अग्नि के रूप में। और ये देखकर अब इंद्र की सिट्टी बिट्टी गुम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। अब चिल्लाने लगते हैं, कार्तिकेय कार्तिकेय वापस आ जाओ, कार्तिकेय अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। लेकिन अब कार्तिकेय जी कहाँ से सुनना था उन्होंने, अब तो वो अग्नि के रूप में जो है परिवर्तित हो चुके थे। भगवान विष्णु कहते हैं कार्तिकी की भावनाओं ने उसे प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा दिया है। जिस अवस्था में वो पैदा हुआ था, जिस अवस्था में उसका जन्म हुआ था,
उसी अवस्था में कार्तिकेय की भावनाओं ने उसे पहुंचा दिया है। और ऊर्जा के गोले के रूप में कार्तिकेय जी वहां से चल पड़ते हैं। पीछे पीछे इंद्र पुकारते हुए, रुक जाओ कार्तिकेय, रुक जाओ कार्तिकेय, रुक जाओ। उधर गणेश जी बहुत विचलित होते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। और उनके मन में एक चीज़ और आती है कि जो भी ये महत्वपूर्ण घटा है वो घटा हमारे भैया के साथ है, और कहीं ना कहीं वो इसके लिए स्वयं को भी उत्तरदायी मानते हैं। वो अपने आप को यही कहते हैं कि अगर मैं भैया को रोकता तो शायद ये समस्या उत्पन्न ना होती। मैं रोक सकता था, मैं समझा सकता था, परंतु शायद मैंने पूर्ण प्रयास नहीं किया। शायद वो प्रयास जो मैंने किया वो पर्याप्त ही नहीं था। इसलिए मुझे जाना होगा भैया के पास। नंदी जी बोलते हैं, रुकिए गणेश, रुकिए रुकिए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। गणेश जी बोलते हैं, मैं अब अनुचित अनुचित कुछ नहीं सोच सकता नंदी, कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर मैं ये सब सोचने बैठ गया कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। और ये कहते हुए गणेश जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उधर इंद्रदेव कार्तिकेय जी को रोकने का प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं उनके, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं रुकते। नारद मुनि वो भी ये सब देख रहे हैं। कहते हैं, प्रभु प्रतीत होता है कि कार्तिकेय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हो रहा है। लक्ष्मी देवी कहती हैं कि स्वामी आप महादेव के पास जाइए, आप तुरंत जाइए, क्योंकि अब गणेश भी कार्तिकेय को नहीं रोक पाएगा। अब वो दोनों बालक एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत महादेव से मिलना होगा। तभी सभी देवतागण, गंगा, सप्तऋषि, सब के सब, यहाँ तक कि देव सेना भी, कृतिकाएं भी, सब के सब कैलाश पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो कृतिकाएं रोती हैं। महारानी कृतिका खासकर, महादेव अब आपकी मध्यस्थता अनिवार्य हो गई है, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए महादेव, मेरे पुत्र को बचाइए। क्योंकि आप जानते हैं कि कृतिकाओं ने 8 साल तक पाला था कार्तिकेय को, वो बहुत प्रेम करती हैं कार्तिकेय से। अग्निदेव भी कहते हैं कि कार्तिकेय को उनके मानव स्वरूप में ले आइए प्रभु, ले आइए। अब तो केवल आप ही इस अनर्थ को रोक सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऊष्मा तो ऐसी है, ये ऊर्जा तो ऐसी है जिसे मैं भी धारण नहीं कर सकता। गंगा देवी, आप जानते हैं कि गंगा देवी भी कार्तिकेय जी को अपना पुत्र मानती हैं, क्योंकि जब अग्निदेव से सहन नहीं हो पाई थी ऊष्मा, जब अग्निदेव जलने लग गए थे तो उन्होंने गंगा देवी की गोद में समर्पित कर दिया था कार्तिकेय को। तो इसीलिए गंगा देवी भी स्वयं को कार्तिकेय की माता ही मानती हैं। धरती माता भी कार्तिकेय को माता मानती हैं, इसीलिए गंगा देवी और पृथ्वी माता भी कैलाश पहुंच गईं। गंगा देवी कहती हैं, कार्तिकेय की माँ बनने का सौभाग्य तो हमें भी प्राप्त हुआ है, और आज उसे इस क्रोध अग्नि में जलते हुए देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पृथ्वी देवी कहती है, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है, नहीं सहन कर पा रही मैं उसके ताप को धारण करना। आप जानते हैं प्रभु, पहले भी हमारे लिए असंभव था और आज भी उतना ही असंभव है महादेव। अगर आज हम सोचें ना कि हम उसके इस ताप को धारण कर लेंगे, तो महादेव हम आज भी धारण नहीं कर सकते। हम विनती करते हैं, प्रभु विलंब मत करें, विलंब मत कीजिए, आप कुछ कीजिए। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आप उचित समय की प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आप यहाँ बैठिए, उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम अपने को इस पीड़ा में और नहीं देख सकते, और ना ही हम कार्तिकेय को देख सकते हैं। और हमसे जब अपनी पीड़ा सहन नहीं हो रही, हम जानते हैं कि कार्तिकेय के हृदय पर क्या बीत रही है। हम जाएंगे, हम रोकेंगे कार्तिकेय को। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु भी उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव चक्रवात का आरंभ है ये, अब समय आ गया है। गणेश और नंदी, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँचने वाले हैं। महादेव कहते हैं, जी नारायण, मैं जानता हूँ समय आ गया है। और इस प्रकार से महादेव भी उठकर खड़े हो जाते हैं। उधर कार्तिकेय को रोकने का प्रयास जो इंद्रदेव कर रहे थे वो विफल पे विफल होते जाते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं रोक पाते कार्तिकेय को। उधर नंदी और गणेश जी, उनको भी दूर से ऊष्मा का वो गोला नज़र आ जाता है जो कि कार्तिकेय हैं, और देखते हैं कि पीछे पीछे इंद्रदेव भी भाग रहे हैं। नंदी जी जैसे ही उस ऊष्मा को देखते हैं, वो कहते हैं, गणेश रुक जाइए, आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा, रुक जाइए, आप उसे नहीं रोक पाएंगे।
परंतु गणेश जी नहीं रुकते, कार्तिकेय जी के समक्ष चल पड़ते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जिधर से कार्तिकेय जी ऊष्मा के गोले के रूप में आ रहे हैं उसी और गणेश जी चल पड़ते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, कृपया शांत हो जाइए भैया, कृपया शांत हो जाइए, आपका अनुज आपसे प्रार्थना कर रहा है, कृपया शांत हो जाइए। परंतु कार्तिकेय बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नंदी दौड़ते हैं और दौड़ के गणेश जी के आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कार्तिकेय जी टकरा गए गणेश जी से तो गणेश जी भस्म हो जाएंगे। गणेश जी को बचाने के लिए नंदी गणेश जी के आगे आगे खड़े हो जाते हैं, परंतु जैसे ही नंदी गणेश जी के आगे खड़े होते हैं तभी वहाँ पर महादेव और माता पार्वती आ जाते हैं और वो नंदी और गणेश जी के आगे खड़े हो जाते हैं, ताकि इन दोनों को कोई क्षति ना पहुँचे। उधर कार्तिक के आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके पीछे 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 इंद्र भी, और तब तक बाकी सब भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जब महादेव नंदी जी और गणेश जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं, उनके आगे उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो अपनी ऊर्जा से वो कार्तिकेय जी की ऊर्जा को शांत करते हैं। और जैसे ही कार्तिकेय जी की ऊर्जा शांत होती है, कार्तिकेय जी अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगते हैं। महादेव कहते हैं कार्तिकेय जी को देखते ही कि मैं कार्तिकेय से एकांत में बात करना चाहता हूँ, आप सब प्रस्थान कीजिए। जैसे ही महादेव कहते हैं कि आप सब प्रस्थान कीजिए, तो सबसे पहले मुड़ने वालों में कौन होते हैं? इंद्रदेव, जो कार्तिकेय के पीछे पीछे वहाँ पहुँचे होते हैं। जैसे ही इंद्रदेव मुड़ते हैं, माता पार्वती कहती हैं रुकिए, आप रुकिए यहीं पे ही, आप रुकिए। और क्रोध से भरी हुई माता पार्वती इंद्रदेव की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देती हैं। अब इंद्रदेव जी डर के मारे कांपने लग जाते हैं। देवगुरु कहते हैं शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। माता पार्वती कहती है नहीं देवगुरु, इंद्र ने जो कुछ किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अब कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता। अत्यंत क्रोधित माता पार्वती, अत्यंत क्रोधित। माता पार्वती कहती है इसे दंड तो अब अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अब आप मुझे मत रोकिए, हमने असंख्य बार इसे क्षमा किया है, असंख्य बार। अब हमारी सहनशीलता समाप्त हो चुकी है, हम भी कितना सहन करेंगे, अब हमारी भी सहनशीलता खत्म हो गई है, अब हम इसे दंडित अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। और सभी देवताओं को हम कहते हैं कि वो बीच में ना बोलें, परंतु फिर भी सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, एक अवसर दे दीजिए माता, एक अवसर दे दीजिए, हम भी आपसे विनती करते हैं, एक अवसर दे दीजिए। महादेव भी कहते हैं शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, इस बार शांत हो जाओ। माता पार्वती कहती हैं, जब महादेव की बात सुनती हैं तो वो शांत तो होती हैं, लेकिन कहती हैं कि देखो इंद्र, हम तुम्हें ये अंतिम अवसर प्रदान कर रहे हैं, किंतु यदि फिर इसके पश्चात तुमने हमारे पुत्र को भ्रमित करने का प्रयास किया तो हम तुम्हें शापित अवश्य करेंगे, अवश्य। और केवल हमारे पुत्र को नहीं, यदि तुमने किसी भी माँ की संतान को भ्रमित करने का प्रयत्न किया तो तुम हमारे शाप के पात्र अवश्य बनोगे, अवश्य मतलब अवश्य बनोगे। और इससे पहले कि हम पुनः क्रोधित हो जाएं, यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, तुरंत प्रस्थान कर जाओ। इंद्रदेव तो इतना घबरा गए होते हैं कि ऐसे गायब होते हैं वहाँ से कि सब देखते ही रह जाते हैं। जैसे इंद्रदेव जाते हैं, महादेव भी कहते हैं एकांत, और सब प्रस्थान कर जाते हैं। अब वहाँ पर रह जाते हैं कार्तिकेय, माता पार्वती और महादेव। महादेव कहते हैं कार्तिकेय, क्या अभी भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी भावनाओं से ऊपर उठो कार्तिकेय, अपनी भावनाओं से ऊपर उठो। तुम केवल हमारे पुत्र नहीं हो, अपितु देवताओं के सेनापति भी हो। तुम्हें अपने हर एक दायित्व को समझना होगा, सिर्फ पुत्र बन के मत सोचो कुछ भी। तुम ये भी सोचो कि तुम देवताओं के सेनापति भी हो, और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य समस्त संसार को प्रभावित करता है। अपने दायित्व स्मरण करो कार्तिकेय, और बिना विचार किए कोई भी कर्म ना करो, कोई भी कर्म ना करो, क्योंकि यदि बिना विचार के कोई भी कर्म करोगे तो उसके परिणाम समस्त संसार को भुगतने पड़ेंगे। और ये बातें एक सेनापति को तो कम से कम शोभा नहीं देती कार्तिकेय। अगर जैसे आप देवताओं के सेनापति हो ना, तो ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती।
माता पार्वती भी समझाने का प्रयास करती हैं। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने तुम पर नहीं, तुमने अपने माता पिता पर विश्वास खो दिया है। तुम्हारे माता पिता को तो तुम पर आज भी पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें अब विश्वास नहीं रहा। तुम्हारे इस वचन की पूर्ति को ना करने का ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने इसलिए लिया है कि हम अरुणासुर को इस संसार में उपद्रव मचाने से रोकना चाहते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। इस निर्णय का संबंध तुमसे कदापि नहीं है पुत्र, कि तुमने वचन दिया है हम इसलिए पूर्ण नहीं कर रहे। नहीं पुत्र, तुमसे तो बिल्कुल भी इस निर्णय का संबंध नहीं है। हमने तो ये इसलिए लिया है कि अरुणासुर के उपद्रव को ना मचाने दें, उसे रोक सकें। अब देखिए, माता पार्वती ने तो कितने प्रेम पूर्वक ये बात समझाई कि इस निर्णय का संबंध तुमसे नहीं है। कार्तिकेय उल्टा ये बोल पड़ते हैं कि आपके किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का संबंध मुझसे कब रहा है माँ? मुझसे रहा ही कब है किसी महत्वपूर्ण निर्णय का संबंध? और ये कह के वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और माता पार्वती रोते हुए रह जाती हैं। कार्तिकेय जी बिना माता पार्वती के जवाब को सुने, बिना जवाब दिए, सिर्फ इतना कह के कि मुझसे वैसे भी किस महत्वपूर्ण विषय का संबंध रहता है, और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती रोती रह जाती हैं। सिर्फ उनके आँखों से अश्रु बहते रहते हैं। उधर अरुणासुर वो अभी भी तपस्या में लीन है, अभी भी तपस्या में लीन है। और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आता है और आकर बोलता है कि अरुणासुर को तपस्या करने से रोकना होगा, क्योंकि ये तपस्या करके भूल कर रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि जो भी कह लो, लेकिन इसका परिणाम जो होगा ना, उसकी क्षति अरुणासुर को अवश्य पहुंचेगी। और मुझे इतना ज्ञात है कि वो ये तपस्या करके गलत कर रहा है, इसीलिए उसे रोकना होगा। परंतु सेनापति और उसका जो मंत्री होते हैं अरुणासुर के, वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमारे महाराज जो हैं वो पूर्ण रूप से तपस्या में लीन हैं और उनकी तपस्या सफल होने वाली है। हम तपस्या नहीं रोकेंगे, हम अपने महाराज को किसी भी हालत में नहीं रोकेंगे। आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और वो उस बुजुर्ग की कही हुई किसी बात को नहीं मानते और बुजुर्ग वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। वहाँ दूसरी ओर देवसेना वो कैलाश पहुँचती है। कैलाश पहुँचकर उसके नेत्रों में अश्रु होते हैं। वो कहती है कि मैं अपने स्वामी की ओर से आप दोनों से क्षमा मांगने आई हूँ। गणेश जी कहते हैं कि आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आप क्षमा मत मांगिए। लेकिन देवसेना रोने लग जाती है। माता पार्वती कहती हैं, क्या हुआ देवसेना? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? किस लिए व्याकुल हो रही हो तुम? देवसेना कहती है कि माँ, मैं इसलिए व्याकुल हो रही हूँ कि मैं एक अर्धांगिनी का दायित्व नहीं निभा सकी। मैं उनकी मनोदशा को नहीं समझ सकी, और जब ये सब कुछ हुआ तब मैं उनके साथ भी नहीं थी। यदि मैं साथ होती तो कदाचित मैं उनको रोक पाती, शायद मैं उनको रोक पाती और ये स्थिति उत्पन्न ना होती। परंतु महादेव कहते हैं, नहीं पुत्री, कार्तिकेय की परीक्षा हेतु परिवार और प्रियजन केवल उसको मार्ग दिखा सकते हैं। अब उस मार्ग का चयन उसने करना है या नहीं करना है, ये तो वो स्वयं निर्धारित करेगा। तुम भी वही करती जो हमने किया। हमने भी उसे मार्ग दिखाने का प्रयास किया कि सही मार्ग क्या है। तुम्हारी माता ने भी दिखाने का प्रयास किया, तुम भी वही करती। परंतु चयन करना ना करना वो तो कार्तिकेय पे निर्भर करता है ना, इसलिए तुम व्यथित मत हो। माता पार्वती कहती हैं, किंतु इस दुख और विषाद की अवस्था में उसने स्वयं को हम सबसे दूर कर लिया है। तो देवसेना, तुम भी थोड़ी सी सहनशीलता रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। देवसेना कहती है कि किंतु अब वो कहाँ पर हैं? मैं नहीं जानती कि वो इस समय कहाँ पर हैं। स्वामी कहाँ पर हैं? महादेव कहते हैं कि शांति और मार्गदर्शन की अभिलाषा हेतु कार्तिकेय कैलाश में आते हैं, या वो कृतिकाओं के पास जाते हैं। और जब इन दोनों जगहों से उसे कुछ नहीं मिलता तो फिर वो एक जगह जाते हैं, और वो है क्षीर सागर। और इस समय कार्तिकेय क्षीर सागर में हैं। और वाकई में कार्तिकेय महादेव की बातें सुनकर, माता पार्वती को बातें सुनाकर
और स्वयं चले जाते हैं भगवान विष्णु से मिलने। भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं तो सीधे जाकर प्रणाम करके पहली बात एक ही कहते हैं कि आज मैं मामा श्री से बात करना चाहता हूँ। मैं इस जगत के पालनहार नारायण से बात नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि आप मेरा दृष्टिकोण समझें कि आज मुझे अपने मामा की आवश्यकता है, जगत के पालनकर्ता की नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं अवश्य कार्तिकेय, अवश्य। ये सत्य है कि तुम मुझे अति प्रिय हो और तुम्हारे कृत्यों से ये संबंध कभी परिवर्तित हो भी नहीं सकता। तुम्हारे जो कृत्य गलत होते हैं, जगत के पालनहर्ता के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं तुम पे क्रोधित हो जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मामा भी हूँ और एक मामा के दायित्व से मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम जो कहना चाहते हो कहो। कार्तिकेय कहते हैं कि मैं एक विचित्र दुविधा में हूँ। देवराज इंद्र ने जो किया, उनकी मंशा, उनका उद्देश्य मैं भली भांति समझता हूँ, किंतु मैं उनको क्या दोष दूँ? उनको मैं क्या दोष दूँ, जबकि उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पहले से ही मुझे भी व्याकुल कर रहे हैं। मैं खुद ही व्याकुल हूँ, तो मैं अगर इंद्रदेव को दोष दूँ तो क्या दोष दूँ? जन्म से लेकर मैं यही सोच रहा था कि मैं एक कृतिका पुत्र हूँ। जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मेरे मन में यही बात घर करती गई कि मैं कृतिका पुत्र हूँ, मैं कृतिका पुत्र हूँ। किंतु एक दिन सहसा मुझे ये बताया जाता है कि मेरे माता पिता तो महादेव और माता पार्वती हैं। और उस एक क्षण की अनुभूति आप समझ सकते हैं मामा? आप समझ सकते हैं कि उस एक क्षण की अनुभूति क्या थी? आपको बोध हो कि जिसे आप अपने जीवन का सत्य समझते आ रहे हैं वो असत्य है। जब मेरे ऊपर ये बात आई कि मैं कृतिका पुत्र नहीं हूँ, मैं तो महादेव और माता पार्वती का पुत्र हूँ, उस क्षण मेरे ऊपर क्या बीती, कभी किसी ने समझने का प्रयास किया? कितनी तकलीफ होती है जब हमें ये ज्ञात होता है कि जिसे हम अपने जीवन का सत्य समझ रहे हैं वो असत्य है। और इससे पूर्व मामा श्री के मैं इस बातों को समझ पाता, मुझे मेरे पूर्व निर्धारित उद्देश्य से अवगत करा दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति का वध करना है मुझे जिससे मैं अनभिज्ञ था, जिसे मैं जानता ही नहीं हूं। मुझे बताया गया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उस व्यक्ति का वध करना है, और मेरे पिता ने मुझे अपना पुत्र बनाने से पूर्व मुझे अपना शिष्य बना लिया। पहले मुझे अपना पुत्र तो बनाते। इतने वर्षों बाद यदि मुझे एक सत्य ज्ञात हुआ मामा श्री कि मैं कृतिका पुत्र नहीं हूँ, मैं महादेव पुत्र हूँ, तो मेरे पिता पहले मुझे अपने पुत्र के रूप में तो स्वीकार करते, परंतु नहीं, उन्होंने तो मुझे अपना पुत्र बनाने से पूर्व मुझे अपना शिष्य बना लिया और मुझे कह दिया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उस व्यक्ति का वध करना। जिस बालक को प्रेम और वात्सल्य की आवश्यकता थी, उसके हाथों में शस्त्र थमा दिए गए। उस छोटे से बालक के हाथ में शस्त्र थमा दिए गए। क्या उम्र थी मेरी उस समय? मात्र 8 वर्ष। और उस समय मुझे, जबकि प्रेम और वात्सल्य की आवश्यकता थी, मेरे हाथों में शस्त्र थे। और जीवन का उद्देश्य, उसकी पूर्ति हेतु मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया। दिन रात मुझे युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा मुझको, जबकि मैं एक छोटा सा बालक था। मैंने तो अपने उस रूप को भी सत्य मान लिया था। मान लिया मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मेरा यही अगर उद्देश्य है, मैंने उसे भी स्वीकार किया। दायित्वों की पूर्ति करी मैंने। मैं शस्त्र विद्या में निपुण बना। सभी की इच्छा हुई कि मुझे स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। ताड़कासुर के वध के बाद सभी की इच्छा हुई कि ताड़कासुर का वध मैंने किया है, सो मुझे स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। किंतु पिताजी, उन्होंने कहा कि नहीं, स्वर्ग का राजा मैं नहीं बन सकता। और मुझे बिना कुछ ठोस कारण बताए मुझे दक्षिण भेज दिया गया। आज तक मैं उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, उन आदेशों का पालन जो महादेव ने सेनापति कार्तिकेय को दिए। एक पिता ने यदि अपने पुत्र को कोई आदेश दिया होता तो मैं कहता, लेकिन आज तक तो मैं उन्हीं आदेशों का पालन कर रहा हूँ जो महादेव ने देवताओं के सेनापति को दिए। पुत्र तो जैसे मैं कभी उनके लिए बना ही नहीं, मैं बन ही नहीं पाया पुत्र उनका कभी। और परिणाम ये है कि यदि आज भी मैं सोचता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ। एक सेनापति हूँ या मैं एक पुत्र हूँ? कौन हूँ मैं?
मैं एक सेनापति हूँ या मैं एक पुत्र भी हूँ? मैं नहीं समझ पा रहा आज तक। महादेव भी ये सब कुछ सुन रहे थे। महादेव के नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं, वो ये सब कुछ सुनते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं दोनों, कार्तिकेय तुम दोनों हो। कार्तिकेय कहते हैं नहीं मामा जी, नहीं। यदि मैं एक पुत्र होता तो गणेश की भांति अपने माता पिता को अपना संसार मानकर उनकी परिक्रमा मैं भी करता, जैसे गणेश ने करी। उनका प्रेम पाता जैसे गणेश प्रेम पाता है। यदि एक सेनापति होता तो अरुणासुर को ऐसा वचन कभी ना देता। तो यानी कि मैं ना तो पुत्र बन पाया, ना मैं सेनापति बन पाया। मैं कुछ भी तो नहीं हूं। नहीं मामा श्री, कुछ नहीं हूं। दोष मेरा है, दोष मेरा हूं। मैं उस क्षण एक ये भी भूल गया, उस एक क्षण में, कि मैं सेनापति हूं। तो ना तो मैं पुत्र रहा, ना मैं सेनापति रह पाया। अब कार्तिकेय जी की व्यथा की चर्चा आगे हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।